नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। चलिए आज हम आपके लिए ITI, CTI, CITS का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अश्वलिपि प्रणाली क्षेत्र का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1888। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1888। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अश्वलिपि कॉपी में सामान्यतः कितने पृष्ठ होने चाहिए? ऑप्शन ए 200 पृष्ठ, ऑप्शन बी 300 पृष्ठ, ऑप्शन सी 100 पृष्ठ, ऑप्शन डी 60 पृष्ठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 पृष्ठ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अश्वलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं किस ओर लिखी जाती हैं? अश्वलिपि में समतल व्यंजन रेखाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, म, न, ड तथा ड़ व्यंजन क्या कहलाते हैं? म, न, ड तथा ड़ व्यंजन नासिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी नासिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है वे लघु स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, रेखाक्षरों से पहले आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? रेखाक्षरों से पहले आने वाले स्वर को पूर्ववर्ती स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु कितने स्थान होते हैं? किसी व्यंजन रेखा पर स्वरों को लगाने हेतु 3 स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गहरे एवं हल्के ए कौन से स्थान के स्वर हैं? गहरे एवं हल्के ए कौन से स्थान के स्वर हैं? इसका आंसर होगा द्वितीय स्थान के। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकार किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक रेखाओं से प्रकार किए जाने वाले शब्द को संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्ताक्षर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विस्वर चिन्ह प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाता है? द्विस्वर चिन्ह प्रथम स्थान पर कौन सी ध्वनि को दर्शाता है? आर पार। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11। ये क्वेश्चन शायद कल भी आया था, चलिए फिर भी बताते हैं। ये आपके सामने चिन्ह दिया गया है, निम्न में से किसके चिन्ह हैं? चिन्ह को देख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दिया जाएगा कौन सा, मतलब इसके बाद ये किस किस के चिन्ह हैं। चलिए ऑप्शन है विसर्ग एवं कोष्ठक, पूर्ण विराम एवं अल्प विराम, व्यक्तिवाचक या आई विराम, और ऑप्शन डी आइकन एवं अर्ध विराम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विसर्ग एवं कोष्ठक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यों को सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए हिंदी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वाक्यों को सकारात्मक अर्थ निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा विराम चिन्ह का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घोतक है? निम्न में से ये चिन्ह किसका घोतक है? चिन्ह दिया गया है, फिर ऑप्शन है पूर्ण विराम का, प्रश्नवाचक का, व्यक्तिवाचक का या विस्मयवर्धक। तो इसका चिन्ह को आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर बताइएगा किसका है। तो इसका आंसर होगा प्रश्नवाचक का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकाउंट को दिया जाने वाला नाम निम्न में से क्या कहलाता है?
अकाउंट को दिया जाने वाला निम्न में से यूजर नेम कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन रा डा ढा ले पूर्व डा व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। अधोमुखी रा ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक व्यंजन का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैकल्पिक व्यंजन का उपयोग शीघ्रता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्यंजन चा सा या के बाद ता कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? व्यंजन चा सा या के बाद कौन सी दिशा में लिखा जाएगा? दाएं दिशा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द में जब ता अकेला हो व मात्र पहले आए, व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, दोनों दर्शाए में ता लिखे, कैसे लिखा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, दायां लिखा जाता है। शब्द में जब ता अकेला हो व मात्रा पहले आए, व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, दोनों दर्शाए में ता दाएं तरफ लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेखाक्षर ह से पूर्व और पश्चात का वर्ग ना तथा ला रेखाक्षर आए तो हा को लिखा जाता है? बिंदु, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी तथा डैश। तो इसका आंसर होगा अधोगामी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अर्धस्वर हैं? का, खा, वा, या, जा, मा, घ, जा। इसका आंसर होगा वा और या अर्धस्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नियमानुसार शब्द के प्रारंभ में से व्यंजन आने पर क्या प्रयोग किया जाता है? शब्द के प्रारंभ में से व्यंजन आने पर अंडाकार प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन जा को बनाने के लिए रेखा के साथ निम्न से क्या बनाया जाता है? व्यंजन जा को बनाने के लिए रेखा के साथ निम्न में से क्या बनाया जाता है? वृत्त, कोण, हुक या अंकुश। इसका आंसर होगा वृत्त बनाया जाता है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया व्यक्त या ए को गया, गए, गई के बाद प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह को जोड़ते हैं? आ के चिन्ह को, गया, गए, गई के चिन्ह को, अव्यक्तता के चिन्ह को या सर्व के चिन्ह को? तो इसका आंसर होगा गया, गए, गई के चिन्ह को। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्धता टाइप करने में लघु स्वरों के साथ अनुनासिक प्रकट करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? बिंदु, मात्रा, चंद्रबिंदी या द्विध्वनिक मात्रा। इसका आंसर होगा चंद्रबिंदी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन रेखा सा से किसी शब्द को काटने पर निम्न से क्या प्रकट होता है? बगैर, बिना, वगैरह, बैग, बिल। इसका आंसर होगा बैंक, बिल। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजन दा से काटने पर व जोड़ने पर प्रकट होता है? देना व दल, दायक या दाई, दाग व दाल, दराय व दामन। तो इसका आंसर होगा दायक व दाई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं के रूप में संख्या में रक्त का संचार निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए है लिपिक का, ऑप्शन बी सूचनाएं, ऑप्शन सी कार्यालय का, ऑप्शन डी समन्वयक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय का। ऑप्शन नंबर सी, कार्यालय का। चलिए अगला क्वेश्चन है, संख्या से संबंधित कानूनी मामलों की देखरेख का कार्य निम्न में से कौन सा अनुभाग रखता है? सचिव अनुभाग, कार्मिक अनुभाग, लेखा अनुभाग या कानूनी सलाह अनुभाग? तो इसका आंसर होगा कानूनी सलाह अनुभाग, यानी ऑप्शन नंबर डी, कानूनी सलाह अनुभाग। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा कार्यालय का भाग नहीं है? ऑप्शन ए पत्र प्राप्त करना, रिकॉर्ड तैयार करना, टेलीफोन करना, केवल बैंकिंग कार्य करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल बैंकिंग कार्य करना कार्यालय का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कार्यालय के विन्यास क्रम को आवश्यकता के अनुसार जैसे चाहे डॉट कर सकते हैं। ऑप्शन ए बांट सकते हैं, बी काट सकते हैं, सी बदल सकते हैं, डी छांट सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बदल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। किसी भी कार्यालय में कर्मचारियों से अधिकाधिक कार्य कराने के लिए डॉट का विकास अति आवश्यक है। मशीनों का, मानवीय संबंधों का, वेतन का, अधिकारियों का। इसका आंसर होगा मानवीय संबंधों का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रबंधक को किसका निर्माण करना चाहिए? प्रबंधक को किसका निर्माण करना चाहिए? नीतियाँ तथा नियम का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट में मूवी एंड साउंड किस मेनू में है? पावर पॉइंट में, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू में मूवी एंड साउंड का मेनू है, ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेनू। चलिए अगला क्वेश्चन है स्लाइड प्रेजेंटेशन की किस स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाई जाती है? स्लाइड प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाई जाती है? कॉपी कैसे बनाई जाती है? ये ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है डाक के मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं? डाक के मुख्य रूप से कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कई बार बिना रेखांकित चौक या ड्राफ्ट होते हैं जिन्हें कर देना चाहिए। क्या? रेखांकित, छिपा, फाड़ या काट। इसका आंसर होगा रेखांकित कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए रेखांकित। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सूचनाएं सूचीपत्र, उत्पादन सामग्री संबंधित जानकारी आदि में आती हैं। किस में? ये सब किस में आती हैं? ये सब डाक में आती हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ई बिजनेस का लाभ है। ई बिजनेस का क्या लाभ है? बेहतर सेवा, लागत में कमी, कागजी कार्य में कमी या उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। इसमें से इंटरनेट की एप्लीकेशन कौन नहीं है? तो साफ साफ दिख रहा है, आंसर नंबर डी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है किस विधि के दौरान फाइलों को ढूंढना या पहुंचाना आसान होता है? किस विधि के दौरान फाइलों को ढूंढना या पहुंचाना आसान होता है? फाइलिंग से, यानी फाइलिंग विधि से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? वर्गीकृत फाइलों की क्या बनाई जाती है? अनुक्रमणीय या अनुक्रमणिका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा को क्या कहते हैं? डाक सेवा में किए जाने वाले बीमा को डाक जीवन बीमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है सीसीटीवी का क्या क्या लाभ है? सीसीटीवी का क्या क्या लाभ है? चोरी को रोकता है, निगरानी रखता है या गुप्त रिकॉर्ड या पुलिस वेरिफिकेशन में हेल्प करता है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है स्कैनर किस नाम का प्रयोग किया जाता है? स्कैनर किस काम में प्रयोग किया जाता है? अखबार आर्टिकल की प्रतिलिपि बनाने में, फोटो प्रतिलिपि बनाने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश उपकरणों का क्या महत्व है? प्रकाश उपकरणों का क्या महत्व है? खर्चीले होते हैं, दिखावी होते हैं, साज सज्जा के लिए उपयोगी होते हैं, या विजुअलिटी को अच्छा बनाते हैं? तो ऑप्शन डी विजुअलिटी को अच्छा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाक विभाग द्वारा संपादित किया जाने वाला कार्य डॉट डॉट। ऑप्शन ए पत्र, तार, मनी ऑर्डर, बी दस्तावेज, सी पुस्तक और डी स्टॉक। तो इसका आंसर होगा पत्र, तार, मनी ऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी, डाक विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाला कार्य पत्र, तार, मनी ऑर्डर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीआई कोड में पहले 2 डिजिट नंबर होते हैं। पीआई कोड में पहले 2 डिजिट नंबर किसके होते हैं? जिले के, क्षेत्र के या व्यक्तिगत, डाक के या किले के? इसका आंसर होगा क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, चेक का भुगतान कितनी अवधि के अंदर किया जाता है? चेक का भुगतान कितनी अवधि के अंदर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 3 माह के अंदर। चलिए आज के लिए इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।